क्या आपने कभी सोचा है कि हर अजीम तहजीब आखिर क्यों मिट जाती है? क्यों ताकत हमेशा ज़वाल में बदलती है? क्यों कौमें आसमान की बुलंदियों को छूकर आखिरकार मिट्टी में मिल जाती हैं? ये कहानी किसी और की नहीं, ये आपकी है। ये चैनल आपका है और ये तबाहशुदा सल्तनतें आपके अपने माजी की चीखें हैं। मेरे साथ रहिए, क्योंकि जब ये नक्शा आपके सामने खल जाएगा तो आप दुनिया को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तारीख के आगाज़ में आसमानी किताबें खामोश नहीं रहीं। तौरात हमें बताती है कि जब कौमें गुरूर में मुब्तला हो जाएं, जब बादशाह ये समझने लगीं कि इनकी दीवारें खुदा से भी मजबूत हैं, तो इंसाफ मर जाता है और कौमें अपनी कब्रें खुद खोदती हैं। इंजील हमें खबरदार करती है कि जो कौमें सारी दुनिया हासिल कर लें मगर अपनी रूह खो दें, वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। जब इखलाक टूट जाता है तो सल्तनतें भी टूट जाती हैं। और कुरान तो तारीफ को झंझोड़ कर रख देता है। आदा, समूद, फरून, ताकतवर, तरक्की याफ्ता, नाकाबिल शिकस्त समझी जाने वाली कौमें ऐसे मिटीं जैसे कभी थी ही नहीं, क्योंकि शक्र की जगह तकब्बुर आ गया और आजज़ी की जगह सरकशी। 3 किताबें, 3 रास्ते, मगर एक ही इंतबाह। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये आईना है। इंसानी तहजीब के पहले शहर मिट्टी से उठे, एंट पर एंट रखी गई। सुमर, अकद, मिस्र, वादी सिंध, ये लोग जाहिल नहीं थे। उनके पास कानून था, निज़ाम था, इंजीनियरिंग थी, तिजारत थी, मगर फिर कुछ बदलने लगा। ताकत चंद हाथों में सिमटने लगी, दौलत सड़ने लगी, अशराफिया जवाबदेही से आज़ाद हो गई और आम इंसान नज़र से उछल। इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता गायब हवा, सच झुकने लगा और इखलाक एक इंतखाब बन गया। मेसोपोटामिया में बादशाह खुद को खुदा कहने लगे। मिस्र में फरून अलूहियत का दावेदार बना। वादी सिंध में वसाइल चंद तकम तक महदूद हो गए और यूं एक ही नक्शा बनने लगा। तहजीबें उस वक्त नहीं गिरती जब वो कमज़ोर हों, वो उस वक्त गिरती हैं जब वो समझ लें कि अब वो कभी नहीं गिरेंगी। सल्तनतें फैलीं, फौजें बढ़ीं, दीवारें मोटी हुईं, मगर अंदर रूह टूट रही थी। लोगों ने ये सवाल छोड़ दिया कि ये दुरुस्त है या नहीं, और सिर्फ ये पूछने लगे कि इसमें फ़ायदा कितना है। मजहब रस्म बन गया, कानून हथियार बन गया और सच खतरा बन गया। और ये सब सिर्फ एक ज़मीन पर नहीं हो रहा था। उसी वक्त चैन में सल्तनतें बिन रही थीं। मिस्र नील पर हुक्मरानी कर रहा था, वादी सिंध शहरी ज़िंदगी में आगे थी। ज़बानें मुख्तलिफ, माबूद मुख्तलिफ, मगर बीमारी एक जैसी। गुरूर, नाइंसाफ़ी, अखलाक़ी ज़वाल। और फिर ज़वाल आया, कभी आहिस्ता, कभी अचानक। सैलाब, हमले, मुआशी तबाही, अंदरूनी बगावत। तारीख़ इन्हें हादिसात कहती है, मगर आसमानी किताबें इन्हें अंजाम कहती हैं। और सबसे खौफनाक बात, हर तहजीब यही समझती रही कि हम मुख्तलिफ हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तारीख़ चीखती नहीं, वो सरगोशी करती है, और जो सुनना छोड़ दें वो मिट जाते हैं। हर उरूज खूबसूरत लगता है, सुनहरा दूर, मजबूत फौजें, भरी हुई मंडियाँ, ऊंची इमारतें, मगर हर सुनहरी दूर के पीछे एक खामोश सड़न होती है। बाबल एक ख्वाब की तरह उभरा, इतनी मोटी दीवारें कि उन पर रथ दौड़ते थे। आसमान में मुअल्लक़ बागात, पत्थर पर कुंदा कवानीन। दुनिया समझती थी बाबल कभी नहीं गिरेगा, मगर शहर के अंदर इंसाफ तकम में बट चुका था। ताकत सिर्फ अशराफिया के पास थी, सच नीलाम हो चुका था। गरीब खामोश थे, अमीर बेखौफ। तौरात ने खबरदार किया, इंजील ने दोहरा दिया, और कुरान ने इंसानियत को याद दिलाया कि जब इंसाफ के तराजू टूट जाएं
तो कोई दीवार कौम को नहीं बचा सकती। बाबल गिरा दीवारों की वजह से नहीं, रूह के मरने की वजह से। फिर फारिस आया, वसी मुनज़्ज़म ताकतवर, एशिया से अफ्रीका तक। कानून की कद्र, तिजारत की हिफाजत, मजहबी आज़ादी। मगर ताकत आहिस्ता आहिस्ता बदलती गई। सादगी की जगह ऐश, सुनने की जगह खुशामद। बादशाह अवाम से दूर और ख़ुद को बरतर समझने लगा। आम इंसान खैर रहम, हाकिम मुक़द्दस। और फारिस थक गया, अखलाक़ी थकन, ज़हनी ज़वाल। समंदर पार, रूम उभरा। रूम ने सिर्फ ज़मीनी फ़तह नहीं की, इसने इंसानों को अपने निज़ाम में क़ैद किया। सड़कें, कानून, फ़ौजी नज़म। रूम ने नज़म का वादा किया और ताकत दी, मगर ताकत नशा बन जाती है। तफरी मकसद बिन गई, गलीडी ईटर इफ़लाक़ बिन गए। लज़ात ज़िम्मेदारी पर गालिब आ गई। ख़ानदान कमज़ोर, बदनवानी मामूल। सच सौदा, इंजील पुकारती रही, अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले मगर अपनी रूह खो दे तो क्या बचेगा। रूम ने पहले रूह खोई, फिर सल्तनत। उसी वक्त मशरिक़ में चैन की हान सल्तनत, तालीम, इंतज़ाम, तिजारती रास्ते। मगर दरबार साजिशों से भर गया। किसान टैक्सों तले दब गए, इख़लाक़ दिखावा बन गया। बगावत ने जन्म लिया, बर्रे सग़ीर में, मौर्या और गुप्ता तहज़ीबें। इल्म, साइंस, शहरी निज़ाम। मगर ज़ात पात सख्त हो गई, इंसाफ टूट गया, ताकत वरासत बिन गई। फिर वही नक्शा, मुख्तलिफ ज़मीनें, एक ही गलती। तहज़ीबें बाहर से नहीं गिरती, वो अंदर से गुलती हैं। अब गौर से सुनिए, जब हुक्मरान जवाबदही से आज़ाद हो जाएं, जब मज़हब रूह के बग़ैर रस्म बिन जाए, जब दौलत चंद हाथों में कैद हो जाए, जब इंसाफ खामोश हो जाए, तो ज़वाल शुरू हो चुका होता है। सबसे ख़तरनाक मरहला वो होता है जब बदनवानी आम लगने लगे। तब ज़वाल नज़र नहीं आता, मगर तारीफ़ कभी चौकती नहीं। अरब के सहराओं में क़बाइल बन रहे थे, तिजारत जिंदा थी, मक्का उभर रहा था। अफ्रीका में कोश, अकसूम, तिजारती सल्तनतें। अमरीका की ज़मीनों में माया तहज़ीब, फलक बोस शहर, फल्कियात, रियाज़ी। मगर वहाँ भी अशराफिया अलग, इंसान की कद्र कम, इख़लाक़ की जगह रस्म, और अंजाम वही हमेशा, बग़ैर किसी इस्तिस्ना। हर तहज़ीब की ज़िंदगी में एक लम्हा आता है, खामोश, नज़र ना आने वाला, जहाँ तक वापसी मुमकिन होती है। और फिर एक दिन वो लम्हा गुज़र जाता है। तारीख़ हमें बताती है कि सल्तनतें उस वक्त नहीं गिरतीं जब दुश्मन दरवाज़े पर खड़ा हो, वो उस वक्त गिरती हैं जब अंदर के लोग परवाह करना छोड़ दें। ये वो मरहला होता है जहाँ सच बोलने वाले मुसीबत समझे जाते हैं, खबरदार करने वाले दुश्मन कहलाते हैं, और आराम सबसे बड़ा खुदा बन जाता है। कुरान इस लम्हे को यूं बयान करता है कि कौमों को बार बार खबरदार किया गया, मगर वो हंस पड़े और कहने लगे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। इंजील हमें दिखाती है कि जब नबियों की आवाज़ इसलिए रद्द कर दी जाए कि वो सुकून में खलल डालती है, तो अंजाम करीब होता है। तौरात इस लम्हे को महफूज करती है जब दिल सख्त हो जाते हैं, वाज़ेह निशानियाँ देखने के बावजूद। ये है आखिरी नक्शा। अब एक आखिरी सफ़र करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। उंदुलुस, मुस्लिम स्पेन, इल्म, रोशनी, मामारी, रवादारी, ऐसी लाइब्रेरियाँ जो पूरे यूरोप से ज़्यादा थीं, मगर ताकत ने दिल बांध दिए। ऐश ने गैरत को कमज़ोर किया, इत्तिहाद टूट गया और उंदुलुस गिर गया। बगदाद, बीत अल-हिक्मा, साइंस, फ़लसफ़ा, तिब, मगर दरबारी सियासत, गुरूर और आपस की लड़ाई तबाही को दावत दे बैठी। बगदाद जल गया। उस्मानी सल्तनत, सदियों तक इंसाफ, सड़कें, इस्तिहकाम,
मगर आहिस्ता आहिस्ता बदनवानी, काबिलियत का कत्ल और वरासती इक़्तिदार सल्तनत को खोखला कर गया। वो ख़त्म हो गई। अफ्रीका में अजीम जिम्बाब्वे, पत्थर के शहर, तिजारती रास्ते, मगर हुक्मरान अवाम से कट गए। वसाइल का गलत इस्तेमाल हवा, शहर खाली हो गया। जुनूब मशरक़ी एशिया में अनगकूर, पानी का हैरत अंगेज़ निज़ाम, अजीम मुबिद, मगर फितरत से बेअतनाई, सख्त तक़ाती निज़ाम, जंगल वापस आ गया। जापान में सामुराई दूर, इज़्ज़त, नज़म, वफ़ादारी, मगर जब ताकत ने इस्लाह को रोका, तन्हाई ने कमज़ोरी पैदा की। तबाही के बाद नई तामीर हुई। अमरीका में एज़टेक, इनका, खेती, सड़कें, इंतज़ाम, मगर क़यादत ज़ालिम हो गई। इंसान की कद्र गिर गई, अंदरूनी दरारें बिन गईं, और ज़वाल तेज़ हो गया। हर जगह, हर बर्रे-अज़म, हर ज़माना, एक ही तरतीब, नज़म से उरूज, इंसाफ से इस्तेहकाम, तवाज़ुन से बुलंदी, फिर गुरूर, नाइंसाफ़ी, अख़लाक़ी ज़वाल, तक़सीम, और फिर ख़ातिमा। अब यहाँ कहानी मरती है। ये तारीफ़ का सबक नहीं, ये एक इंतबाह है। ज़रा अपने इर्द गिर्द देखें। जब सच राय बिन जाए, जब बदनवानी मामूल लगने लगे, जब तफरी मकसद बिन जाए, जब हुक्मरानों से सवाल जुर्म बिन जाए, जब दौलत सब कुछ हो और किरदार कुछ भी ना हो, तो समझ लीजिए आप उसी किनारे पर खड़े हैं। कोई तहज़ीब ये नहीं मानती कि वो आखिरी मरहले में है। हर कौम यही समझती है कि उसकी कहानी हमेशा चलेगी, उसी लिए ज़वाल हमेशा चौंकाता है। कुरान इन वाक़यात के बाद सवाल करता है, क्या तुम गौर नहीं करते? इंजील कहती है, जिसके कान हों वो सुन ले। तौरात याद दिलाती है, ज़िंदगी को चुनो, गुरूर को नहीं। ये कहानी डराने के लिए नहीं सुनाई गई, ये जगाने के लिए सुनाई गई है। क्योंकि तहज़ीबें पहले नहीं बदलती, इंसान पहले बदलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम बाकी रहे, तो इंसाफ घरों में ज़िंदा होना चाहिए, सच दिल में, ज़िम्मेदारी क़यादत में, और आजिज़ी ताकत में। और अब कहानी के इख्तिताम से पहले मैं आपसे एक भाई की तरह बात करना चाहता हूँ। ये चैनल आपका है, ये कहानियाँ आपकी हैं, ये तारीफ़ आपकी विरासत है। अगर इस किस्से ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर दिल के किसी कोने में कुछ हिल गया, तो हमारे साथ रहिए। इस पैगाम को आगे बढ़ाइए, इस चैनल को अपनाइए, क्योंकि शूर ज़वाल के ख़िलाफ़ पहली बगावत है। तारीफ़ को खामोशी में खुद को दोहराने मत दीजिए। ये था बनी आदम, और ये कहानी असल में आपके बारे में थी।